Good morning, 8th class. So, 8th class, we are on chapter number 6 of geography, human resources. ठीक है, तो इसमें हमने we have already covered what is human resource, why is it so important, because यही है जो बाकी resources को resources बनाते हैं, वही है जो इन resources को use करके इनको मतलब ये इससे बाकी और चीजें डेवलप करते हैं. ओके, और उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेस वेरी और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वेयर वी हैव सीन कि ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे अपने एशिया में और अराउंड यूरोप रहते हैं. एंड देन उसके बाद जो बाकी एरियाज हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली कम लोग रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, द अदर कंडीशन, वहाँ की डेवलपमेंट कैसी, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने देखा था टोपोग्राफी, क्लाइमेट कैसी होती है, सॉइल पे डिपेंड करता है. अगर प्लेन एरिया है तो ज्यादा लोग रहना प्रेफर करते हैं, क्लाइमेट अच्छा है तो ज्यादा लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं. उसके अलावा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, ज्यादा या कम. और उसी से रिलेटेड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने किया था, जिसका मतलब है बेसिकली नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, जो हमने डिटेल में अच्छे से समझा था कि पर स्क्वायर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज कितने लोग रहते हैं. तो होल वर्ल्ड के है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम एवरेज ले तो. और अगर हम इंडिया का ले, बिकॉज इंडिया इज रियली अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, तो अपनी एवरेज डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो है 332 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एज यू कैन सी ऑन इन दिस टेबल, है ना. उसके बाद हमने ये बेसिकली ये सारी चीजें कर ली थी. हमने उसके बाद ये कर लिया था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं. उससे रिलेटेड दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, so now with this we move on to our next topic. So our next topic is basically population change. जो population है वो change कैसे होती है in terms of number, in terms of percentage, in terms of distribution, है ना, कैसे ये changes आते हैं, that is what we will be doing in today's class. Okay, so let us start. The first thing that we need to understand here is population change refers to change in the number of people during a specific time. यानी कि जो लोग कहीं पे रहते हैं, जिस भी हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं सपोज, तो वहां पे कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ है. ओके, सो दैट मीन्स अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस that the population change basically refers to change in the number of people during a specific time. Okay, now the world population has not been stable. इसका क्या मतलब है? not been stable का मतलब है सेम नहीं है. population हमें पता है keeps on changing with time. okay, and कोई बहुत सारी reasons होते हैं उसके पीछे. few most of the important reasons we have already studied in our previous part. now we know, अगर हम specific terms में बात करें तो हमें पता है कि जो population है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है in few years. ठीक है, मतलब इन recent years हम on an average ले तो हम देखेंगे कि population जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है. और ये जो बढ़ी है इसके पीछे भी हमें पता है कि कुछ रीजंस है. तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो चेंज है ये समवेयर है इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ. यानी नंबर ऑफ पीपल हु टेक बर्थ एंड नंबर ऑफ पीपल हु डाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे चेंज होता है पॉपुलेशन के नंबर्स में. बहुत सिंपल सी बात है, जितना बर्थ होगा उतनी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी लोगों की, है ना. और जितनी डेथ होगी उतना उतना कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन चेंज है उसमें मेन फैक्टर हमारा क्या आता है, मेन फैक्टर ये आता है
change in the number of births and deaths for an extremely long period of human history. Until 1800, the world population grew steadily but slowly. अब क्या है, अगर हम एक मेजर टाइम पीरियड की बात करें, बहुत सारे साल पहले, बेसिकली 1800 तक की हम जब बात करें, तो हम नोटिस करेंगे कि जो पॉपुलेशन है ना, वो स्टेडीली मतलब बढ़ रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्लोली बढ़ रही थी, एक ही रेट पे बढ़ रही थी, ठीक है। मतलब उसकी एक अलग स्पीड थी, कंटिन्यूअस ऐसे स्लोली स्लोली बढ़ती जा रही थी पॉपुलेशन। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर ऑल्सो बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। तो ऐसे होता था कि ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ती थी, बट मतलब बर्थ तो ज्यादा होते थे, पर ये है कि लोग बेसिकली डाई भी अर्ली हो जाते थे, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे रीजंस है इसके, हमें पता है उस समय ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं थी। इफ यू हैव हर्ड मे बी फ्रॉम योर सम ओल्डर जनरेशन, और जो आपके बड़े बहुत ज्यादा एजेड वाले लोग हैं, उनसे सुना होगा कि पहले जो है सर्वाइवल रेट इतनी अच्छी नहीं थी। दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डिड died early also. So there was, because there was no proper health facilities. इसके अलावा not only about the babies or small kids, ओवरऑल भी हम देखें तो क्या था, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं था लोगों के लिए, फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ so that food requirement of each and every section of the society is met. तो इसके रिजल्ट में क्या है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज था वो बहुत लो था। क्यों लो था? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अगर बर्थ ज्यादा हो रहे थे, तो डेथ भी ज्यादा हो रही थी। ओके, सो विद दिस वी अंडरस्टैंड कि जो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो बहुत लो था उस टाइम पे, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करते हैं, ये तो 1800s तक की बात हो गई। 1804 में जो वर्ल्ड की हमारी पॉपुलेशन थी वो हो गई थी 1 बिलियन। Okay, so in 1804 the world population was 1 billion. बट अब देखो कितनी फास्ट रेट पे बढ़ेगी पॉपुलेशन। 150 years later, that is in 1959, the population, world's population reached to 3 billion। यानी देखो कितने सालों से इतने टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखें तो पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई थी। ओके, सो 1804 में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई, और 155 इयर्स बाद ही हम नोटिस करेंगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई, ठीक है। और अचानक से यानी 1 बिलियन से 3 बिलियन, और मतलब ट्रिपल हो गई। एंड यू मे बी थिंकिंग कि 150 इयर्स, बट ये भी तो सोचो उससे पहले 1804 में जाके 1 बिलियन हुई थी, और फिर 115 में आते ही 3 बिलियन हो गई। सो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हम क्या बोलते हैं, सडनली कुछ एक्सप्लोड हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे एक्सप्लोजन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और इतनी हाई लेवल पे इंक्रीज हो गई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, अब क्या हुआ हम देखेंगे 1919 में, 1999 में क्या हुआ, 40 years later the population doubled to 6 billion। अब देखो वो अराउंड 3 बिलियन हो गई थी 155 इयर्स के गैप के बीच में, और उसके बाद 1999 में यानी कि 40 इयर्स बाद ही क्या हुआ, पॉपुलेशन डबल हो गई 6 बिलियन। अब ये जो पॉपुलेशन इतनी राइज हो रही है, या जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इसका मेन रीजन है, क्या रीजन है कि बेटर फूड फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, इनके कारण डेथ जो है उसके नंबर रिड्यूस हो गए हैं। तो व्हाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, यानी अपने को क्या समझने की जरूरत है, पहले क्या था, बर्थ रेट हाई थी, पर साथ के साथ क्या थी, डेथ रेट भी हाई थी, तो इसीलिए पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं रही थी।
बट विद टाइम क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, फूड सप्लाईज आ गए, डेथ रिड्यूस हो गए, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, नंबर ऑफ बर्ड्स जो है वो तो उतनी ही रही, स्टिल रिमेन्ड हाई, बट डेथ जो है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग या जो डेथ रेट है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके कारण क्या हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज हो गई एंड इट फाइनली लेड टू व्हाट वी कॉल एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, कुछ डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बर्ड्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग बर्थ रेट। नाउ बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल। ओके, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, बर्थ, हम भाई कितना बर्थ हुआ है उसको हम बर्थ रेट में करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, यानी एवरेज लेते हैं 1000 पीपल अगर है तो 1000 पीपल के हिसाब से नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स कितनी होती है, ठीक है। और उसी तरीके से डेथ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, डेथ रेट को हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, ठीक है। यानी वो हो गया नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल, ये हो गया नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। तो अपना बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। Then we move on to migration. What is migration? Migration is the movement of people in and out of an area. यानी जब लोग अपनी जगह से किसी और जगह जाते हैं रहने के लिए या सपोज जॉब करने के लिए और किसी रीजन के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइग्रेशन। और जब लोग कहीं और से और किसी जगह पे रहने के लिए आ जाते हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आ जाते हैं, तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। What are the two kinds of migration? It is immigration and emigration. हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इमिग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली when a person enters a new country. ओके, और एमिग्रेशन का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, यानी अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के बाहर कहीं रहने के लिए जा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। और अगर कोई दूसरी कंट्री का आपकी कंट्री में आके रह रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, ठीक है। पहले माइग्रेशन समझ में आ गया, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू द अदर। ऐसे तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट कंट्री, नहीं तो ये सिटी वाइज भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है कि सपोज किसी को बड़ी सिटी में अगर जॉब मिली है तो अगर वो वहां चला गया रहने और फिर वहीं पे सेटल हो गया तो वो भी माइग्रेशन हो जाएगा। उसी तरीके से कोई और किसी स्टेट से और किसी स्टेट पे गया है तो वो भी माइग्रेशन हो जाएगा। तो बेसिकली माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू कि ये जो पॉपुलेशन चेंज है जिसकी हम टोटल डिस्कशन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड और थोड़े से टर्म समझ लेते हैं। बर्थ और डेथ जो हैं बेसिकली आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि पॉपुलेशन चेंज के जो नेचुरल कॉजेज है, बाकी जो माइग्रेशन है वो तो समवेयर ह्यूमन रिलेटेड है ना। तो नेचुरल कॉजेज जो है वो क्या है, बर्थ एंड डेथ। तो अब If I ask you what do you think will be the growth rate, तो आप क्या बोलोगे कि सिंपल चीज है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो अगर जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में वो हमारी उस कंट्री की ग्रोथ रेट हो जाएगी या उस एरिया की ग्रोथ रेट हो जाएगी पॉपुलेशन की, है ना। सो आई विल रिपीट द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट
एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि जो बर्थ रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेथ रेट बिकॉज ऑफ द चेंजेस लाइक फूड अवेलेबिलिटी, गुड हेल्थ कंडीशंस के कारण डेथ रेट कम हो गई है, बर्थ रेट बढ़ गई है। तो अगर बर्थ रेट बढ़ गई है और डेथ रेट कम हो गई है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा कि जितनी ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट। नाउ हमें ये पता है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। ये अभी अभी आई हैव टोल्ड यू कि क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, बर्थ और डेथ के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज कि बर्थ रेट इज मोर एज कंपेयर टू डेथ रेट। और बर्थ रेट तो ऑलमोस्ट उतनी ही मेंटेन है, पर डेथ रेट जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटीज, फूड अवेलेबिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारों के कारण जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन इसलिए हो रहा है, मेन रीजन है रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ये जो एक आपके इधर इन फॉर्म ऑफ टेबल दिया हुआ है जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड दे हैव डिस्क्राइब दिस बेसिकली टू मेक अस अंडरस्टैंड कि कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है and how the people are increasing and how the growth rate is also increasing day by day. Okay, अब you can understand this by this table that is given here. You can see अगर obviously death rate कम होगी और बर्थ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम है तो क्या होगा, एक बैलेंस मेंटेन होगा, पॉपुलेशन स्टडी मतलब धीरे धीरे अपने पेस पे बढ़ेगी। अगर बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट ज्यादा होगी तो फिर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव कब होगी, जब बर्थ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट, और ग्रोथ रेट स्टेडी कब होगी, जब बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल है। और पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी या ग्रोथ रेट नेगेटिव कब होगी, व्हेन बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट। बट जनरली अपने ये वाली ग्रोथ होती है, यानी कि पॉजिटिव वाली होती है। क्यों पॉजिटिव वाली होती है, बिकॉज जनरली क्या होता है, हमारा जो बर्थ रेट होता है दैट इज मोर एज कंपेयर टू डेथ रेट। सो जनरली दिस इज द केस, बट क्या कौन से और केसेस हो सकते हैं उसके बारे में हमने समझ लिया। ओके, so now moving again to, as I have explained you in detail about the migration, तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। माइग्रेशन हमने बोला नेचुरल ग्रोथ रेट का तो यही तरीका है, बर्थ और डेथ से रिलेटेड, है ना, राइट। वी हैव अंडरस्टूड दैट फॉर नेचुरल ग्रोथ और फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन नेचुरल रीजंस क्या होते हैं, दे विल बी बर्थ एंड डेथ। तो उसके अलावा और क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, ग्रोथ रेट में चेंज आ सकता है, व्हाट आर दोस थिंग्स जिससे नेचुरल ग्रोथ नहीं, आई मीन ग्रोथ रेट होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, ठीक है। पीपल मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज, या तो अपनी कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, और बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, मे बी somebody will travel between England and somebody may go to some other areas India, या फिर कोई और फ्रांस चला गया, कोई इटली चला गया, या कोई वहां से इंडिया में आ गए रहने। तो what is that? That is called migration. Now again, as I told you, immigrants are the people who leave a country, and emigrants are the people who leave a country, and immigrants are those who arrive in a country। यानी जो दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इमिग्रेंट्स, यानी दोज पीपल हु विल
come in a particular country will be called immigrants, and those who leave one country will be called immigrants. Okay, so immigrants basically those people who come in a particular country, whereas these are the people who leave country are the immigrants. ठीक है, तो आई थिंक immigrants और immigrants में फर्क है, याद रखना। एमी से आ जाएगा अपना कि दोज पीपल हु लीव अ कंट्री, और इमी से आ जाएगा those who enter a new country. So immigrants when a person enters a new country, and immigration when a person leaves a country. Okay, so with this I suppose जो immigration और emigration है उसके बीच में आपको मेजर डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ इसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट? कंट्रीज लाइक यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। यानी कि ऐसी कंट्री कौन सी है जहां पे पॉपुलेशन चेंज हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। क्यों ग्रोथ हुई है? क्योंकि वहां पे लोग बाहर से आके रहने लग गए हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे रहने की कोशिश रहना चाहते हैं? बेसिकली क्योंकि ये डेवलप्ड एरियाज है, तो ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज के या फिर जो जॉब के लिए इन कंट्रीज में आके सेटल हो जाते हैं, तो उसको इमिग्रेशन के साथ इन माइग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इन माइग्रेशन। तो basically United States of America and Australia have gained in numbers, more people have entered these countries by in migration or immigration. Okay, now Sudan is an example of a country that has experienced a loss of population number due to आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। तो यानी कि सूडान एक ऐसा एग्जाम्पल है ऐसी कंट्री का जहां पे पॉपुलेशन कम हुई है। वाई? दैट मीन्स पॉपुलेशन चेंज तो हुई है बट नंबर कम हुआ है लोगों का। वाई? बिकॉज पीपल हैव गॉन आउट ऑफ दिस एरिया, आउट माइग्रेशन हो गया, जिसको हम एमिग्रेशन भी बोल सकते हैं। ओके, so now the general trend of international migrations is from the less developed to the more developed nations in search of better employment and opportunities. ये मैंने अभी अभी बोला है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बेसिकली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से मोर डेवलप्ड कंट्रीज में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो वहां पे जब सब कुछ अच्छा है तो ऑब्वियसली पीपल विल वांट टू मूव टू दीज एरियाज। ओके, now within countries large number of people also move from rural to urban areas in search of employment. ये भी हमें पता है कि रूरल मतलब बेसिकली कंट्री साइड, गांव जैसी जो एरिया होती है वहां से भी लोग क्या अर्बन एरियाज मतलब सिटीज और टाउन्स में जाना चाहते हैं, बिकॉज दे फील बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है और बहुत सारी और फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके कारण हेल्थ फैसिलिटीज जैसे, तो इनके कारण एक कंट्री के विद इन भी लोग जो है माइग्रेट करते हैं और जनरली कंट्री के विद इन रूरल से अर्बन एरियाज में ही माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, सो विद दिस वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, नेचुरल कॉजेस क्या है, इसके अलावा माइग्रेशन क्या होता है, उसमें इमिग्रेशन एमिग्रेशन क्या होता है, and different kind of migrations that people do and what are the reasons basically. country wise less developed से more developed में जाते हैं और within country rural to urban areas में जाते हैं। okay, now because we are doing population change, let us also go through this small paragraph that is given relating to the patterns of population change. okay, now here we need to understand that the rate of population growth may vary across the world. Although the world's total population is rising rapidly, but not all the countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They
had both high birth rates and death rates. Now with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rate. अभी क्या बोल रहे हैं? They are saying that जो population growth है, उसकी जो speed है, उसकी जो pace है, उसकी जो rate है, it varies from country to country. हमें ये तो पता है कि टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत हाई स्पीड में इंक्रीज हो रही है. ओके, इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई लेवल, बट ऐसा नहीं है कि ये सब जगह सेम चीज है कि हर कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, या हर कंट्री में किसी कंट्री में पॉपुलेशन जो है नहीं भी बढ़ रही. ये भी एक फैक्ट है. तो और ये है किसी में बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गई है और किसी में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है. जैसे जो कीनिया है, अभी उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? क्योंकि पहले तो उनके बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम थे. ओके, बट जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आया हेल्थ केयर फैसिलिटीज में और बाकी सारी चीजों में, तो डेथ रेट क्या हो गई, धीरे धीरे रिड्यूस हो गई. डेथ रेट तो रिड्यूस हो गई, पर जो बर्थ रेट है वो सेम की सेम रही. तो अगर बर्थ रेट सेम है और डेथ रेट रिड्यूस हो गई, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी ही होगी. We have just studied through that table and we have also understood these various facts relating to it. ठीक है? Now in other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rates, है ना? तो यानी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूके, वहां पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है. क्यों स्लो है? बिकॉज जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, स्लो है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि अगर डेथ रेट हाई है, डेथ रेट जो है पहले हाई थी और अब लो हो गई, तो बर्थ रेट भी हाई है, तो जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है. ऐसा नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या है, दोनों चीज ही कम हो गई है. बर्थ रेट भी कम हो गई है और डेथ रेट भी कम हो गई है. बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग, the growth rate here is slow, it is not that much high. Okay, so this is the difference, या हम जो बोलेंगे pattern of change between the different countries of the world regarding the population growth. Okay, so this is the map that is given, जिसमें हमें दिया हुआ है. अगर देखो ब्लू कलर में, जहाँ पे जो नेचुरल बेसिकली नेचुरल इंक्रीज हुआ है बर्थ रेट में, वो अपने बेसिकली कैसे इन एरियाज में जहाँ पे ब्लू है वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है, जहाँ पे समवॉट लाइट ब्राउन काइंड ऑफ शेड है, तो दिस इज एरिया जहाँ पे हाई है पॉपुलेशन ग्रोथ. और उसके बाद कंपैरेटिवली थोड़ा येलोइश टू मॉडरेट और लाइट में लो है, एंड देन जीरो और डिक्रीज जो है वो वाइट एरियाज है. ठीक है, सो ब्लू इज वेरी हाई, ब्राउन इज हाई, देन मॉडरेट, लो, एंड देन जीरो या उससे कम. सो ये हमारे, हम इससे देख सकते हैं कि कैसे कंट्री वाइज डिफर करती हैं चीजें. ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम काइंड ऑफ ग्रोथ रेट है. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये जो अपना पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बेसिकली हम यही करेंगे कि कैसे जो किसी कंट्री में किस टाइप की पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप में या फिर लिटरेसी लेवल में, कैसे पॉपुलेशन जो है किसी किसी कंट्री की कैसा कॉम्पोजिशन है, दूसरी कंट्री का कैसे कॉम्पोजिशन है, लोग कैसे हैं वहाँ के, लिटरेसी वाइज कैसे हैं, एज वाइज क्या कॉम्पोजिशन है. ओके, that is what we will be doing in our next class. So in this class basically we have covered population change and patterns of population change with very important details like by natural causes क्या होते हैं growth rate के, what is migration, different kind of migration, emigration, immigration, in migration, out migration, और कैसे less developed से more developed की तरफ लोग मूव करते हैं कंट्री वाइज, और विद इन कंट्री रूरल टू अर्बन एरियाज. और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में हमने ब्रीफली किया है कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन चेंज बहुत ज्यादा है और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, जैसे कीनिया, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट तो हाई है, डेथ रेट रिड्यूस हो गई इसलिए. बट कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, वहां पे ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो रही है बिकॉज
डेथ रेट के साथ बर्थ रेट भी लो है, यहाँ पे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, इसलिए जो ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ वो कंपैरेटिवली स्लो है। एंड फाइनली वर्ल्ड वाइज की कैसे पैटर्न अलग है पॉपुलेशन चेंज का पॉपुलेशन ग्रोथ का। ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड टुडे, you can come back with your problems and the problems will be solved. So now meet you all in the next class.